हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डोमिनो पेयर। ठीक है, ये लीड कोड का एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन समझने में थोड़ा दिक्कत देता है। रीजन बीइंग इसमें बहुत ज़्यादा एक थियोरेटिकल पार्ट है जो तुम्हें पहले समझना है सॉल्व करने से पहले। खैर, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, उसी चीज़ के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल है ताकि तुम्हें सिंप्लीफाई करके बता सकूं ये क्वेश्चन क्या है। तो आ जाओ सीधे इनपुट में चलते हैं। डोमिनोज करके तुम्हें कुछ यहाँ पे एक एरे दिख रहा होगा। ठीक है, तो डोमिनोज का तुम एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन में इसको ऐसे देख सकते हो कि इन्होंने तुमको 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, फिर इन्होंने तुमको 2/1 दिया हुआ है। ठीक है, फिर इन्होंने तुमको दिया है 3/4, फिर दिया है इन्होंने तुम्हें 5/6। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो इस स्टेट में ये एक इक्विवेलेंट डोमिनो है और इनका पेयर एग्जिस्ट करता है। मतलब एक पेयर एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसको एक सॉक्स मान लूं, ठीक है, ये एक सॉक्स है और ये एक सॉक्स है, तो क्या क्या कहोगे इसे, ये एक पेयर है कहोगे ना। तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब ये एक पेयर कैसे बन रही है इन इन लोगों के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर कोई वैल्यू है, अगर इसको तुम रेसिप्रोकल करके दो, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दो 1/2 को, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट बन रहा है। ठीक है, 3/4 तो वैसी है और 5/6 वैसी है, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा पेयर ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, एक पेयर मिला, ये एक पेयर मिला। अब बात यह है यार, ये ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन हम अपने सिस्टम को कैसे समझाएं कि भाई इसको रेसिप्रोकल कर दे। तुम्हें रेसिप्रोकल नहीं करना है, तुम्हें इसको सॉर्ट कर देना है। क्या करना है, सॉर्ट करना है। क्या गिवन है, एरे गिवन है तुम्हें, सब एरे गिवन है 1,2। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है 2,1। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है 3,4। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है 5,6। ठीक है, गिवन है। सॉर्ट कर दो पूरी एरे, जो सॉर्ट है वो भी कर दो, जो नहीं है वो भी सॉर्ट कर दो। ठीक है, तो सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, मैं सब एरे लिख रहा हूँ, बाहर का एरे तुम लोग लगा लेना। ठीक है, तो ये सब एरे सॉल्व होने के बाद क्या आएगा 1,2। अब देखो ये जैसे का जैसे था वैसे ही लिख दिया। ठीक है, लगा देते हैं। तो 1,2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, सॉर्ट होके आ गया। लेकिन ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सॉर्ट करा है यहाँ पे हमने, लेकिन हमको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, अब हमारी अप्रोच सुनो। हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें हैश मैप यूज कर देंगे। ठीक है, हैश मैप यूज करेंगे तो क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे, मैंने आई गेस यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये लिखा है, फॉर लूप लगाएंगे तो इंटीजर डी में जाऊंगा। जब इसको मैं इंटीजर डी में लेके जा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा हाईलाइटर काम नहीं कर रहा है, लाइट वाला लूँ, काम ही नहीं कर रहा है। तो इंटीजर डी जब मैं बात करता हूं तो ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूं मैं 1,2 की। यहाँ पे 1,2 आ चुका है। ठीक है, 1,2 आया। अब मैं क्या करूंगा, इससे एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू दूंगा। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो जो मेरी एल्गोरिथम है वो पूरी की पूरी एल्गोरिथम ये लिखी हुई है मैंने तुम लोगों के लिए, टाइम बचाने के लिए सीधे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, 1,2 जैसे ही आया तो क्या करूंगा, मैं उससे एक मिनिमम निकालूंगा, एक मैक्सिमम निकालूंगा। यही मेरा सॉर्टिंग का काम करेगा। अब अगर इस स्टेट में अगर तुम यहाँ पे देखो, दूसरा वेरिएबल क्या है मेरे पास 2,1। ठीक है, लेकिन मेरे को किस फॉर्म में चाहिए, मैंने बताया तुम्हें 1,2। तो ए हमेशा क्या आएगा, मिनिमम आएगा, और बी क्या आएगा, हमेशा मैक्सिमम आएगा। देखो यहाँ पे मिनिमम लगा रहा हूँ मैं, मैथ डॉट मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम लगा रहा हूँ। तो जो मेरी की कंस्ट्रक्ट हो रही है, की कंस्ट्रक्ट किससे हो रही है, ए और बी को मिला करके हो रही है। तो मतलब हमेशा की क्या बनेगी 1,2। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, एक काउंटर वेरिएबल बना रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मैप में कोई वैल्यू है नहीं है, तो उसके लिए +1 कर दो। ठीक है, एल्गोरिथम को छोड़ो, आ जाओ डायरेक्टली कोड पे जम करते हैं, तुमको वहां पे समझाता हूँ क्या क्या करना है और कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, हैश मैप के थ्रू करेंगे। और वो जो सॉर्टिंग बता रहा हूँ मैं तुम्हें समझने के लिए, ठीक है, लेकिन इंप्लीमेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि एल्गोरिथम्स की हमें अपनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी होती है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले हैश मैप की बात कर रहा था मैं, हैश मैप बनाऊंगा, मैं एक मैप बनाऊंगा। ठीक है, स्ट्रिंग रहेगी मेरी उसकी की, इंटीजर INTEGER। ठीक है, इंटीजर बना दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैप बनाऊंगा, मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, हैश मैप बना लिया और ये क्लोज कर दिया। इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, अब एक क्या करा था मैंने, इंट काउंट बनाऊंगा, नॉर्मल है कुछ नहीं है, एक वेरिएबल बना लिया जिसको मैं रिटर्न कराऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपने फॉर लूप में आ जाता हूँ। ठीक है, जब फॉर लूप में आता हूँ मैं अपने, तो मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर बनाता हूँ डी। ठीक है, और वो कहाँ जाता है, डोमिनोस में, DOMINOES, डोमिनोस में गया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये करा तो ये डी में क्या आ गया, डी में एक मेरा सब एरे आया है जिसके अंदर वैल्यू क्या है 1,2, 1,2। ठीक है, लाइन समझ में आई, क्यों कर लिखा है यहाँ पे इंट एरे के फॉर्म में, क्योंकि वो एक सब एरे है। अब ए निकालूंगा मैं। ठीक है, क्या करूंगा, मैथ डॉट मिनिमम। अब जब मिनिमम करता हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता D0 में बड़ी वैल्यू है या D1 में बड़ी वैल्यू है, मेरे को तो मिनिमम चाहिए हमेशा। ठीक है, मेरी की कंसिस्टेंट रहेगी उससे, मैंने ये कर दिया।
अब वैसे ही मैं क्या करूंगा, इंट बी निकालूंगा, बी निकाल दूंगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम, D1 और D0 से मैक्सिमम चाहिए, D0 और D1 से वन से, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मैंने उठा ली, MATH। अब देखो यहाँ पे, तो ये ए के पास क्या आएगा, ए के पास आएगी 1 वैल्यू, हमारी ऊपर की एरे है, ठीक है, और बी के पास क्या आएगी, हमारी वैल्यू 2 आएगी, आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अपनी की को कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो क्या करूंगा, हर बार नया स्ट्रिंग इनिशियलाइज होगा और उसमें डाल दूंगा की इज इक्वल टू ए प्लस क्या डालूंगा, कॉमा प्लस बी, ठीक है। डालने के बाद क्या करूंगा, ये मेरी की बना के देगा मेरे को। अब की किस टाइप की दिखेगी तुम्हें, की दिखेगी तुम्हें कुछ इस टाइप की, 1,2, ठीक है, 1,2। अच्छा, इसी में दूसरे एरे की बात कर लेते हैं। अब आगे अगर दूसरा एरे क्या है मेरा, 2,1 है, ठीक है, तो मैं क्या डाल देता हूँ उसमें, 2,1 डाल दिया। तो ए में क्या वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू 2 और 1 से 1 आएगी, ठीक है, और बी में क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 2 और 1 की, तो 2 आएगी। तो मेरे पास की क्या आएगी, सेम की आएगी, तो मतलब मैं इंक्रीमेंटेशन करूंगा, समझ गए, की कंसिस्टेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हैश मैप यूज कर रहे हैं, की तो एक ही जैसी चाहिए हमेशा। तो प्लस इक्वल टू क्या करूंगा, मैप से लूंगा, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, DEFAUULT। अच्छा, गेट और डिफॉल्ट, जिसको नए हैं चैनल पे उन लोग को समझा देता हूँ। गेट और डिफॉल्ट एक इनबिल्ट फंक्शन है। ये क्या करता है, मैप में जाता है और गेट करता है। सबसे पहले गेट क्या करता है, जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें की वैल्यू चाहिए, बेसिकली उसकी कितनी वैल्यू प्रेजेंट है। अब की प्रेजेंट ही नहीं है तो ना हैश मैप एम्प्टी है, वहां पे कुछ की, इस की का कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, 1,2 का कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो तुमसे कुछ एक वैल्यू मांगेगा कि मेरे को वहां पे बाय डिफॉल्ट रखने के लिए कुछ दे दो, तो तुम क्या दोगे, 0 दे दोगे, ठीक है। ये होता है इसका काम। और अगर इसी को इंक्रीमेंट करना होता है, यहाँ पे +1 लगा देते हैं, वो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। अब क्या करोगे, अगर वो नहीं है तो मैप में उसे पुट कर दोगे। मैप में पुट क्या करनी है, की पुट करनी है, और क्या करना है, जो हमने ऊपर करा है यही काम करना है दोबारा, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट में 0 आया तो उसको इंक्रीमेंट कर दो एक बस, क्योंकि उसका तुमने इंक्रीमेंट कर दिया। फर्स्ट आइटरेशन में हमें क्या की मिली थी, 1,2, तो तुमने क्या करा होगा, इसके आगे यहाँ पे 0 लिख दिया होगा। सेकंड आइटरेशन में जब 2,1 आया तो 1 और 2 की 1 की आई, तो तुमने क्या करा होगा, की में 1 डाल दिया होगा ऐसे आगे, ठीक है, और उसका काउंट लिया। और लास्ट में क्या करोगे, अपना काउंट को रिटर्न कर दोगे, RETURN, रिटर्न COUNT, काउंट को रिटर्न करा दोगे। एक बार रन करके देखते हैं, अगर कुछ डीबगिंग का इशू आया होगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे यहीं पे, और नहीं आएगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। रन हो रहा है एज एक्सपेक्टेड। एक बार सबमिट करके देखते हैं लीड कोड हमारा सॉल्यूशन कहाँ पे स्टैंड करवाता है, ठीक है, कितने एमएस लेता है, कितने टेस्ट केसेस हैं। ओके, टेस्ट केसेस तो बहुत कम है, 19 टेस्ट केसेस है। सॉल्यूशन अच्छा है, 14 एमएस में रन करा है, बहुत से लोग यहीं पे लाइक कर रहे हैं, हम भी यहीं पे लाइक करते हैं। सॉल्यूशन अच्छा है, विजुअलाइजेशन करना इसका, ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें तुम इसको एक बार ड्राई रन अपनी कॉपी में करना, समझ जाओगे। गेट और डिफॉल्ट का फंडा फिर से समझ लो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सबसे पहले की चाहिए, गेट करना है तुम्हें गेट, तो उसके लिए क्या लगाओगे, की लगाओगे, और छोड़ दो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या वैल्यू देगा, अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो कुछ ना कुछ उसको वैल्यू चाहिए, तो तुमने क्या पास कर दिया, 0 पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, हमने पुट करा तो हमने फ्रीक्वेंसी अगर उसकी कुछ रिटर्न करके देता है, 1,2 की यहाँ पे वैल्यू उसने 0 रिटर्न करके दी होगी, ठीक है। तो क्या करोगे, 0 नहीं चाहिए, तुम्हें इंक्रीमेंट करनी है, तो +1 कर दिया तुमने, वो वहाँ पे मैप में जाके बढ़ा देगा, ठीक है। ये बूस्टर्स की तरह काम करते हैं, इस टाइप के जो तुम्हारे प्री बिल्ट फंक्शन होते हैं, इसको अपनी प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व करो, अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, और बेटर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर बन पाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता देना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।